Hello everyone, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss exercise 3.3 और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मतलब दोनों से सॉल्व करना है. लास्ट एक्सरसाइज में हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करिए, तो इस एक्सरसाइज के अंदर केवल हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे. वी हैव टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, जो हमने रिसेंट जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम बात करेंगे दैट इज एलिमिनेशन मेथड. आर यू गेटिंग? चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि these equations are solved, we are to solve by elimination method. चलिए देखो, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4. ये दो इक्वेशन है बेटा हमारे पास में, और इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन लगा करके सॉल्व करना है. तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमिनेट करना. एलिमिनेट का मतलब होता है एकदम हटा देना. आ रही बात समझ में? कि हम यहां पर क्या करेंगे कि दो हमारे पास में गिवन है वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स गिवन है, तो एक वेरिएबल को बेटा पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे. ठीक है, देखो ध्यान से. तो हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, है ना. एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन सेकंड है. ठीक है, अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहां पर y है 1y, यहां पर y है बेटा 3y. एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है. तो यहां देखना पड़ेगा आपको कि अगर मैं यहां इस वाली इक्वेशन के अंदर बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर कितना बन जाएगा बेटा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. मतलब जो मल्टीप्लाई होगा बेटा पूरी इक्वेशन में होगा, x के साथ में भी, y के साथ में भी, 5 के साथ में भी. दैट इज 3x प्लस 3y, 5 3 जा 15. और देन सेकंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ऐसा करने से क्या होगा बेटा? देखो, हमारे पास में जो वेरिएबल है y वेरिएबल, वो क्या हो गया बेटा? सेम हो गया. सेम हो गया तो हम ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इसको. आर यू गेटिंग? देखिए ध्यान से. तो यहां पर बेटा क्या हुआ कि 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा. 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया. तो x की वैल्यू हमारे पास में बेटा 19/5 आ गई. कितनी आ गई? 19/5 आ गई. डन 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 डन. तो एलिमिनेशन मेथड आपको बेटा समझ में आ रहा होगा. ठीक है, देखो ध्यान से. इसके बाद में जो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुटिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. जब हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो यहाँ बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 19/5. यहाँ पुटिंग करेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू कहां से आ जाएगी? 19/5 को वहां फेंक देंगे, 19/5. तो y is equal to what? 25 minus 19/5. That will be 6/5. तो यहां से हमने बेटा x की और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर ली है. आर यू गेटिंग? देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा. ठीक है, देखो ध्यान से. अगर हम यहां पर बेटा y वेरिएबल को इक्वल किया है यहां पर, ठीक है, यहां -3y था, यहां y है, तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा कि अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y वाली जो टर्म है वो 3y हो जाएगी. एक प्लस में है और एक माइनस में, एलिमिनेट हो जाएगा. आर यू गेटिंग? पहले इसको नोट करो. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन. अब दूसरा तरीका देखो इसी क्वेश्चन का, तो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका. क्या हम y को ही इक्वल कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम y को इक्वल कर सकते हैं? क्या हम x वाली टर्म को इक्वल नहीं कर सकते? उसके वेरिएबल को इक्वल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. तो दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का. ठीक है,
क्वेश्चन दे रखा है बेटा x प्लस वाई is equal to 5 and second one equation is 2x minus 3y is equal to 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने बेटा y वाली टर्म को इक्वेट किया था, मतलब कि ये 3y था तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3y बनाया था इसे, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हमें, यहाँ 2x है तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा x वाली टर्म के साथ में, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y is equal to 2 5 10 and second one equation is 2x minus 3y is equal to 4. Are you getting? Done. अब देखो हमें एलिमिनेट करना है, लास्ट टाइम बेटा वहां 3 ये 3y और ये इसका मल्टीप्लाई 3 से किया था, जब 3y प्लस का 3y और माइनस का 3y था, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है, ऐड करने पर। बट यहां पर बेटा 2x और 2x दोनों ही प्लस पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, क्या ये कट आउट होंगी, क्या ये कैंसिल आउट होंगी, नहीं होंगी, तो यहां क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इसको, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये कट हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y और 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5, ठीक है। आंसर तो सेम ही आना है, चाहे आप x वाली टर्म को इक्वेट करो या फिर y वाली टर्म को इक्वल बनाओ उसके, ठीक है, एलिमिनेट करो, x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, आंसर आपके पास में सेम आना है। आर यू गेटिंग? चलो y की वैल्यू 5 आ गई, तो हम पुटिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 5, 6/5 है ना, दैट इज 6/5, 6/5, the value of y is 6/5, तो यहां हम फिट कर देंगे x प्लस 6/5 is equal to 5, x is equal to 5 minus 6/5, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 25 में से 6 गए, दैट इज 19/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आर यू गेटिंग? ठीक है, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, है ना, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बच्चे दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। बेटा एलिमिनेट करेंगे, अब हम y वाली टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं, तो मैं यहां इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मुझे मिलेगा, ये पहली इक्वेशन तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, डन। बेटा देखो यहाँ 4y प्लस का है और माइनस का है, क्या ये एलिमिनेट हो सकता है? गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 और 4 14 हो जाएगा, बेटा 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स और x की वैल्यू फेंक देगा ये फटाफट से बेटा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब यही 2 जो वैल्यू है बेटा इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स 3 into 2 प्लस कितना है बेटा 4y is equal to 10, 4y is equal to 10, 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा एंड 4y is equal to 4 एंड 4 से 4 कट जाएगा और y की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू बेटा 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लो इसको, चलो आगे फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है दैट 3x माइनस 5y, ये लिख लेते हैं हम इक्वेशन, दैट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 9x हम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 2y को इधर लेके आएंगे, माइनस का 2y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बेटा सेकंड हो जाएगा, डन। आर यू गेटिंग?
देखो ध्यान से, इसके बाद देखो ध्यान से, ठीक है। देख यहां बेटा हमारे पास में 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ x वाली टर्म को इक्वल बनाए तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। गेटिंग। इसके बाद बेटा 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट करना है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 2 गए बेटा माइनस के 13y और ये कितना बचे 7 और 5 माइनस के 5 बचे इज इक्वल टू 0। माइनस 13y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से माइनस 5/13। द वैल्यू ऑफ y इज 5/13 आ गई बेटा, माइनस 5/13 ये बेटा y की वैल्यू है। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन y है बेटा, y है, y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। यहां से हमारे पास में 3x माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज माइनस 5/13, ठीक है, माइनस 5/13 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर कितना आएगा, 4 माइनस का है प्लस का हो जाएगा ये 25/13। तो 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25/13 एंड 3x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा, दैट विल बी 27। 27/13, 3 से 9 टाइम्स जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9/13, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा, यहां से इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 अपॉन ये जाएगा बेटा 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये दो इक्वेशन है मेरे पास में, अब इनको एलिमिनेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 6। सेकेंड वन इक्वेशन इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। यहां से बेटा एलिमिनेट किया, ये प्लस ये माइनस ये गया, 4 और ये y 5y हो जाएगा, 9 और 6 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 15 3 बार जाएगा, y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। अब -3 वैल्यू हम किसी में पुट कर लेते हैं। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो मुझे सेकंड में पुटिंग करना थोड़ा आसान लग रहा है तो हम सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं बेटा, या सेकंड में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, -3, दैट इज 9 एंड 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3x बेटा 3 जाएगा वहां पर, 9 माइनस 3 एंड 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। तो दिस इज हाउ
वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया, एलिमिनेशन से बोला था, एलिमिनेशन से कर दिया। लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाया था, सारे क्वेश्चंस कराए थे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो वहां से आप जो है सीख चुके हो, तो अब जो है आप लगा सकते हो इसको आगे, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन में बोला गया आपसे form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method। ठीक है बेटा, एग्जाम में आपको ये लिख करके नहीं आने वाला कि आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, एलिमिनेशन से करिए, इट्स अप टू यू। आपको जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आता है, जो मेथड में आपकी पकड़ है, उस मेथड को आप लगाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करिए उस मेथड से, ठीक है बेटा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। If it becomes 1/2, 1/2 कब होगा बच्चे? If we only add 1 to the denominator, जब केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाएगा तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमने लेट किया, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। कितना है बेटा फ्रैक्शन? x अपॉन y। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसी को हमें लेट करना होता है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है बेटा। तो अब बोला है 1 टू द न्यूमरेटर, अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 बन जाता है, ठीक है। If it becomes 1/2, if we add only 1 to the denominator में अगर 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन लगा करके सॉल्व करेंगे बेटा x और y की वैल्यूज को। तो यहां बन जाएगा बेटा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, y यहां जाएगा x - y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। यहां 2x इज इक्वल टू बेटा y + 1 हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। डन। अब इनको एलिमिनेट कर देते हैं बेटा, y बेटा पहले से इक्वल है, अच्छी बात है, दैट इज x - y इज इक्वल टू -2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 1। यहां सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज है ना, तो ये बेटा कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो बेटा माइनस का x बचेगा, यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 आ जाएगी बच्चे, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू को हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज x - y इज इक्वल टू -2 है बच्चे, और x की वैल्यू 3 है, 3 - y इज इक्वल टू -2। That means -y is equal to -2 - 3, -y is equal to -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5। आगे बात समझ में? तो यहां से बेटा x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो हमें फ्रैक्शन बताना था कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन है हमारे पास में 3/5, ठीक है बेटा, 3/5। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया, एज वाला क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे एज वाले क्वेश्चन। दैट इज 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, एंड हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हम प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, ठीक है, लेट प्रेजेंट एजेस, ठीक है। यहां हमने लिखा नूरी की एज, यहां लिखा बेटा सोनू की एज। आज मैंने माना कि नूरी बेटा x ईयर्स की है और सोनू बेटा y ईयर्स की है, ठीक है। प्रेजेंट एज, आज की एज मान रहा हूं, आज नूरी x साल की है बेटा और सोनू y ईयर्स की है, ठीक है।
अब इसने बोला है 5 years ago, अगर आज से 5 साल पहले जाएंगे तो बेटा 5 साल पहले तो बेटा नूरी अगर आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी, सोनू आज y है तो y माइनस 5 रही होगी, और 5 years ago जो रिलेशन दे रखा है, नूरी की एज बेटा थ्राइस है सोनू की एज की, तो 5 years ago, 5 years ago का जो रिलेशन है दैट इज नूरी एज, नूरी की एज है x माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज मतलब y माइनस 5। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? ठीक है, नाउ नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later, तो आज से मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो नूरी बेटा x प्लस 10 की हो जाएगी, सोनू बेटा y प्लस 10 की हो जाएगी, और आफ्टर 10 years का जो रिलेशन दे रखा है, आफ्टर 10 years का जो रिलेशन दे रखा है हमको, वो दे रखा है कि वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। डन। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी की एज है x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। डन। यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, यहाँ जाएगा बेटा x माइनस 3y माइनस 5, जहाँ यहाँ जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। डन। यहाँ बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट कर लेते हैं बेटा, है ना, थोड़ा हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, डन। चलिए अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है हमको दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दे रखी है। अब बेटा x को सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, x एलिमिनेट हो गया, 3y में से 2y गए, माइनस का y बच गया, ये माइनस का 20 हो गया, मतलब y से y कट जाएगा तो y की जो एज हो जाएगी वो 20 आ जाएगी। y कौन है, y है हमारे पास में दैट इज सोनू की एज 20 आ गई। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 60 हो जाएगी, वहां जाकर के प्लस का 60 हो जाएगा माइनस 10, तो यहाँ बेटा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 years, मतलब जो 2 digit number of a 2 digit, sorry, the sum of the digits of 2 digit number is 9 and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, अगर 2 digit नंबर है, 2 डिजिट अगर नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है बेटा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो जब हम छोटी क्लास में थे, 4th या 5th या 3rd क्लास में होंगे, जब आपने सीखा होगा बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, मैम सिखाती होंगी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को। तो जैसे अगर मेरे पास में 348 है, ये 3 डिजिट नंबर है बेसिकली, तो 3 इसको हम लिखते थे 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8। तो इस तरीके से एक्सपेंड करना हम सीखते थे। अगर 2 डिजिट नंबर होगा, जैसे मैंने 49 लिया, 2 डिजिट नंबर है, तो इसको लिखेंगे बेटा 4 इंटू 10 प्लस 9। आर यू गेटिंग? अगर ये 28 नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर है बेटा, 2 इंटू 10 प्लस 8। आर यू गेटिंग? अगर और कोई नंबर ले लो, 35 है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको भी लिखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो 2 डिजिट नंबर है उनका जो फॉर्म है वो हर बार यही रहता है, जो यूनिट डिजिट पे है वो यूनिट, और जो टेंस डिजिट पर है वो 10 के साथ में आता है। डन डन डन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आता है। तो अगर कोई मेरे पास में एक्स वाई नंबर है, मतलब कि वाई जो है वो यूनिट प्लेस है बेटा,
क्या है, यूनिट प्लेस पर है, और x जो है बेटा टेंस प्लेस पर है। तो जो नंबर हो जाएगा, क्या ये नहीं हो जाएगा बेटा 10x प्लस वाई। तो आज के बाद अगर एलजेब्रा के अंदर अगर आपसे 2 डिजिट नंबर अगर पूछा जाएगा या बोला जाएगा, तो आप 10x प्लस वाई लेट करोगे बेटा। क्या लेट करोगे, 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई होता है, जहां पर उसकी यूनिट डिजिट जो होती है, जो यूनिट डिजिट जो होती है बेटा वो y होती है, और टेंस डिजिट होती है, टेंस डिजिट होती है x होती है। समझ में आया? डन 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 कर दो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लो। अगर 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है तो 10x प्लस वाई नंबर होता है बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है, तो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डन। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है बच्चे, द सम ऑफ द डिजिट्स का सम। ठीक है, डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, डिजिट्स का सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है बेटा, तो हम कुछ चीजें लेट करते हैं। लेट द जो 2 डिजिट नंबर की जो यूनिट प्लेस है, जो डिजिट है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट जो है हमारे पास में, वो मैंने लेट कर ली, वो y है। ठीक है, लेट द टेंस डिजिट प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस जो डिजिट है बेटा, वो हमने x लेट कर ली है। तो बेटा नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास में, वो बन जाएगा 10x प्लस वाई। मतलब टेंस के साथ में 10 का मल्टीप्लाई x के साथ में प्लस वाई। ठीक है बेटा, डन। 10x प्लस वाई ये हमारा नंबर बन जाएगा। सही है भाई। अब इसने बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स का सम। डिजिट तो ये यूनिट डिजिट y है, टेंस डिजिट x है, तो डिजिट्स का सम कितना दे रखा है बेटा, डिजिट्स का सम हमें दे रखा है x। यस, डिजिट्स का सम दे रखा है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, डिजिट्स का सम। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, उसका 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 गुना है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना बेटा इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब कि इस नंबर का 9 गुना बेटा दुगने के बराबर है, जब इस नंबर की डिजिट को क्या कर दे बेटा, रिवर्स कर दे, मतलब उल्टा कर दे। तो अगर ट्वाइस और रिवर्स करने पर जो नंबर मिलता है हमको, वो 10y प्लस x मिलता है। देखो अगर नंबर मेरे पास में 10x प्लस y है, अगर इसको उल्टा करूंगा x की जगह y और y की जगह x करूंगा, तो 10y प्लस x ही तो बनेगा बच्चे। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो यहां पर रिवर्स करने पर जो डिजिट मिलती है हमें, वो 10y प्लस x मिलती है बेटा। डन। तो यहां से हम अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 2x को यहां ले जाएंगे, 90x में से 2x माइनस कर दो, 9y में से 20y माइनस कर दो, 0 बचेगा। यहां बचेगा बेटा 88x, यहां बचेगा बेटा माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। क्या पूरी इक्वेशन में हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं? पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो जाएगी बेटा। यहां बच जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन सेकंड आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम बेटा एलिमिनेट कर लेंगे। इसको साइड में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब यहां हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं फॉर एलिमिनेटिंग। ठीक है, एलिमिनेशन लगाने के लिए यहां x प्लस वाई जो है 9 के इक्वल है, और 8x माइनस वाई बेटा 0 के इक्वल है। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो y एलिमिनेट हो गया, यहां बचेगा 9x इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गए और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई। ठीक है, और ये 1 बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड y की वैल्यू बेटा 8 आ गई। तो नंबर कितना हो जाएगा, तुम नंबर मांगोगे, नंबर होने दूंगी नहीं, नंबर बेटा 10x प्लस वाई हो जाएगा और 10 इंटू बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है हमारे पास में दैट इज 1 प्लस 8 दैट इज 10 प्लस 8 18, वो नंबर बेटा हमारे पास में 18 आ जाएगा। गॉट इट बेटा। एनसीईआरटी में जो नंबर वाले क्वेश्चन का यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल में दे रखा है, दोनों ही बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन आप RSRD जो भी आपकी रेफरेंस बुक है वहां से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों की दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है 22 में, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई और बैंक में 2000 रुपए निकालने गई है। उसने कैशियर से बोला है बच्चे, क्या बोला कैशियर से कि 50 के और 100 के ही नोट चाहिए भाई मुझे। ठीक है, मीना बैंक गई, बैंक में उसको 2000 रुपए निकालने जाना है और 2000 भी उसको 50 के और 100 के नोट ही चाहिए बस। ठीक है, अब उसको मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को 25 नोट मिले हैं। तो बताइए बच्चे 50 के और 100 के कितने नोट मिले हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स उसको x मिले हैं, लेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स उसको मिले हैं बेटा, वो y मिले हैं। ठीक है, 50 के उसको x नोट मिले हैं, 100 के उसको y नोट मिले हैं, दोनों मिलाकर के उसको 25 नोट मिले हैं। तो बेटा x प्लस वाई बराबर बेटा 25। ठीक है, x प्लस वाई 25 नोट, मतलब 50 के 100 के दोनों को मिलाकर के 25 नोट्स मिले हैं। और देखो ध्यान से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से 25 नोट्स मिले हैं। ठीक है, अब 50 रुपीज के मिले हैं उसको और 100 रुपीज के मिले हैं। अगर 50 रुपीज के x नोट मिले हैं तो 50x बेटा टोटल डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज आ जाएगा। मतलब 50 रुपए के कितने भी नोट थे उसके पास में, तो उसके 50 जितने मान लो 50 के बेटा 10 नोट होंगे तो 50 इंटू 10 500 रुपए आ गया। 50 का रुपए का टोटल डिनोमिनेशन कितना आ गया, 500 आ गया। तो सिमिलरली ऐसे ही 100 रुपी नोट जो है उसको नंबर में y मिले हैं। ठीक है, तो 100y और कुल मिलाकर के बेटा 2000 रुपए हो गए। 50 रुपए का टोटल डिनोमिनेशन, 100 रुपए का टोटल डिनोमिनेशन, सबको ऐड करके कितना आ गया बेटा 2000 रुपए आ गया बेटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, क्या ये इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगी ना थोड़ा, तो हम इस इक्वेशन को बेटा 50 से डिवाइड कर देते हैं। यहां जाएगा बेटा x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा बेटा, 50 से 2000 को डिवाइड मारेंगे 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, डन 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 डन। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। या एलिमिनेशन लगा लेंगे, दैट इज माइनस माइनस माइनस, ये गया y में से 2y गए माइनस y, यहाँ 25 में से 40 जाएंगे माइनस का 15, माइनस से माइनस कट हो गया y 50, मतलब कि 100 के उसको 15 नोट मिले हैं, 100 रुपीज के उसको 15 नोट मिले हैं, तो 1500 तो 100 के हो गए। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह रही है कि x और y को मिलाकर के 25 है। अब x की वैल्यू हमारे पास में 15 आ गई है, तो मतलब y की वैल्यू 15 है, तो 25 में से 15 जाएगा तो x बेटा 10 रह जाएगा। मतलब 50 के 10 नोट मिले, 500 ये हो गए, 1500 वो हो गए, 2000 हो गए। तो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज, ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट आपको सब्स्टिट्यूशन में
टैक्सी चार्जेस ना सिटी वाला क्वेश्चन कराया होगा बच्चे, है ना। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब यहां पर पहले 3 दिनों का बेटा फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिनों का आपके पास में फिक्स चार्ज है। 3 दिनों तक आपको वो सेम एक ही अमाउंट देना, उसके बाद में आपको 3 दिन के लिए कुछ नहीं देना, ठीक है। अब 3 दिन के बाद जो भी आप एक्स्ट्रा डे लाइब्रेरी से जो आप बुक को अपने पास रखते हो, तो एक्स्ट्रा डे का जो 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डे होगा उसका चार्ज आपको देना होगा। आर यू गेटिंग? तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो बेटा फिक्स चार्ज है। इसके बाद में देन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद में हर एक दिन का आपको चार्ज लगेगा। 27 रुपए दिए हैं बेटा 7 डेज के। सरिता ने पेड किए 27 रुपीज फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अगर 7 डेज के लिए वो बुक को रखती है तो 27 रुपीज पे करे। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। अब सूजी ने बेटा 5 डेज तक किताब को रखा है और उसने 21 रुपए पे किए हैं, तो बताइए फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना है। तो लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने x लेट कर लिया, x रुपीस जो है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज है। देन चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, ठीक है, जितने भी दिन एक्स्ट्रा 3 दिन के अलावा होगा वो y रुपीस का पर डे का कॉस्टिंग है बेटा, ठीक है। अब देखो सरिता ने बेटा 27 रुपये पे किए है 7 डेज के, तो 3 डेज तो बेटा फिक्स चार्ज हो गया, 3 डेज का फिक्स चार्ज है बेटा x। बाकी के 4 दिन बचे, 4 दिन और 1 दिन का एक्स्ट्रा डे का y है, तो 4 दिन का बेटा 4y नहीं होगा, बताओ। और साथ में मिलाकर के 27 पे किए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, डन। इसके बाद में बेटा सूजी ने 21 रुपए पे किए हैं, सूजी ने 21 रुपए पे किए 5 दिन के, तो बेटा 3 दिन तो फिक्स हो गए, जो बाकी के 2 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो 2y हो जाएगा। क्या होगा, x तो 3 दिन का हो गया, 2 दिन का बेटा एक्स्ट्रा 21 रुपए इस तरीके से सूजी ने पे किए। इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे बेटा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। बेटा ये माइनस 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 ये गया, 4 में से 2 गए तो 2y, ठीक है। 27 में से 21 गए तो कितने बचे, 6 बचे, तो 2 से बेटा कितनी बार चले जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब जो एक्स्ट्रा डे का 3 रुपए चार्ज ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, एक्स्ट्रा डे का 3 रुपए चार्ज ले रहे हैं। इसके बाद में जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है बच्चे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, डन 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 डन। तो y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 27, 4 3 जा 12 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 7 में से 2 गया 5, 15 रुपीज फॉर 3 days, 15 rupees for 3 days and charge for extra day that is 3 rupees। so this is how हम पूरे चैप्टर जो हमने एनसीईआरटी का है वो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे बेटा, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।